नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन यानी कि 11 दिसंबर, जो कहीं ना कहीं उम्मीदें थी कि आखिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आते ही नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी और कई जगहों पर आपको सेलिब्रेशन भी देखने को मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहेंगे आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि 16 दिन की लंबी सुनवाई के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने जितनी भी याचिका करते थे उन पर आज सुनवाई थी। यानी इस फैसले को 5 सितंबर को रिजर्व रखा गया था, सुरक्षित रखा गया था। उम्मीदें थी कि फैसला क्या याचिकाकर्ताओं के हक में आएगा या केंद्र सरकार के जो तर्क थे उनसे कहीं ना कहीं मुत्तफिक होगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। फैसला यह है, बताना चाहेंगे आपको कि ये कहा गया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना केंद्र सरकार का फैसला सही था, और साथ ही साथ 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव करवाने का निर्देश केंद्र सरकार को, और साथ ही साथ उन चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को दिया जाए यानी कि स्टेटहुड का दर्जा वापस। इन्हीं सारे विषयों पर बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समय बताना चाहेंगे आपको डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के प्रवक्ता है संजय मनहास जी। संजय जी, किस तरह से आज के इस वर्डिक्ट को लेते हैं? गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी निराशा तो जताई है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। आर्टिकल 370 जब जम्मू कश्मीर से पैक करवाया था, मैं इसको पैक करवाने के लिए बोलूँगा, उस समय माननीय गुलाम नबी आज़ाद साहब लीडर ऑफ अपोजिशन थे, और जो दर्द जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उस वक़्त जम्मू कश्मीर का नागरिक होने के वजह से जो उन्होंने अपना जो रोल पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने निभाया जी, वो तो जम्मू कश्मीर के लोग और पूरे भारतवर्ष के लोग जो हैं वो भली भांति जानते हैं। भले ही कुछ उस समय कांग्रेस के लीडर्स ने 370 का विरोध किया और ये जिताया कि 370 का पैक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज़ाद साहब ने उस समय जो पार्लियामेंट हाउस में जो अपनी एक डेढ़ घंटे की एक स्पीच जो है वो उन्होंने दी, उन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर के साथ में आपने खिलवाड़ किया, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ में आपने खिलवाड़ किया, और जम्मू कश्मीर के युवाओं को, बेरोज़गारों को, जम्मू कश्मीर की जो ज़मीनें हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोग बाहर से जम्मू कश्मीर में आके ज़मीनें लेंगे जी, वो एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर का। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जम्मू कश्मीर एक मुल्क था पहले, और मुल्क की खुद की एक आइडेंटिटी थी। उस आइडेंटिटी को तोड़ के फिर ये रियासत बनी, और आज रियासत, उस समय रियासत को तोड़ने के बाद इसमें यूटी में तब्दील कर दिया, और यूटी भी जम्मू कश्मीर की जो टॉपोग्राफी थी, जो जोग्राफिया था इसका, उसको टोटल तहस नहस जो है वो कर दिया। उसके बाद ये पाला जो था ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में चले गया। याचिकों का दौर जो है वो शुरू हुआ। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने याचिका जो है वो लगाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अपनी एक गुहार लगाई। उसके बाद माननीय गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण किया, और हमारी पार्टी का नाम जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जो है वो दिया गया। उसके बाद भी आज़ाद साहब का जब भी 370 को लेकर अपना स्टेटमेंट रहा, या जो भी पार्टी का डिसीजन रहा, वो यही था कि अब पहले तो जम्मू कश्मीर की असेंबली इसको पारित करे, 1/2 की मेजॉरिटी हो जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर, तो हम 370 की कुछ क्लासेस को जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा ला सकते हैं, या आपके पास में पार्लियामेंट में 2/3 की मेजॉरिटी हो तो लाया जा सकता है वापस। तो लोगों ने बोला नहीं, गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं वो शगुफ़े छोड़ रहे हैं, और फिर बताया कि आपका जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास में जो 370 है, या सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसीजन दे जम्मू कश्मीर के हक़ में, उसमें बहुत सारे ये ठंडे बस्ते में रही। फिर आज़ाद साहब ने जो है वो इंटरवेंशन किया, बहुत सारे वकील साहिबान जो थे उनके साथ में रिक्वेस्ट की, क्योंकि पर्सनल रिलेशंस जो थे वकीलों के साथ में थे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस को लेटर भी अपनी ओर से जो है वो लिखा गया कि इसके ऊपर जो है वो फौरी तौर के ऊपर सुनवाई की जाए, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो 370 जो है, जो क्लाजेज जो महाराजा हरि सिंह जी ने हमारे
हितों में यहाँ पे रखे थे, जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों में रखे थे जो क्लाजेज, वो दोबारा यहाँ पे हम लोगों को जो है वो मिल सकें। उसमें मेन मुख्य जो थे वो ये थी कि ज़मीनें जो है वो हमारे पास में रहीं, हमारी जो नौकरियाँ हैं, जॉब सिक्योरिटी जो है वो हमारे पास में रही, लेकिन टस से मस जो है वो नहीं हो पाए। सरकार जो है वो टस से मस नहीं हो पाई। अब सरकार जो है वो अगर टस से मस नहीं होती है और हमारे जो गृह मंत्री हैं वो फ्लोर हाउस ऑफ द हाउस में ये बताते हैं कि बहुत जल्द जो है वो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो वापस दिया जाएगा, लेकिन अब 4 साल हो चुके हैं, ना वो राज्य का दर्जा है, ना जम्मू कश्मीर को लेकर कोई इनके पास में प्लानिंग है, ना जम्मू कश्मीर की हमारी रियासत जो है वो हम लोगों को वापस है, ना हमारे पास में रोज़गार है यहाँ पर। इवन जो रोज़गार पुरानी गवर्नमेंट्स ने दिए हुए थे, आप देखिए कि 70,000 डेली वेजेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। और आज भी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 30 सितंबर 2024 से पहले विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में होना चाहिए और साथ ही उसके बाद राज्य का दर्जा मिलेगा। क्योंकि लगातार जो अमित शाह जी ने भी कहा था कि जल्द मिलने वाला है, वो जल्द का कोई तिथि जो निर्धारित नहीं हुई है। देखिए, मैंने एक बात आपको पहले ही बताया कि भाजपा की जो कथनी और करनी है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। इन्होंने बोला हुआ था कि हम जो डेली वेजर्स हैं 370 टूटने के बाद में जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो नदियां बहा दी जाएंगी। बता दिया गया था कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होगी, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बाहर के राज्य से यहाँ पे आएंगी और बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लगाई जाएंगी, टूरिस्ट जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाएगा। आज आप मुझे देखिए, हम जम्मू की बात करेंगे तो आप जम्मू में देखिए कि वाइन शॉप्स जो हैं वो यहाँ पे तेज़ी के साथ में लोगों ने खोल के रख दी हुई हैं और बाहर के टेंडर जो हैं वो बाहर के ठेकेदार जो हैं वो यहाँ पे आके जम्मू कश्मीर में आके जो है वो काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि कौन सी इंडस्ट्री जो है वो लगा दी गई। आप मुझे बताइए कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो कहाँ है हमारे पास में, कौन सी एम्प्लॉयमेंट। आज जो कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी यही चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जो फैसला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरमाते पर, उसकी हम अवहेलना नहीं करें, ना ही उसको हम चैलेंज कर सकते, पर हाँ फैसला कहीं ना कहीं यूनानिमस फैसला लिया गया। पर वही दूसरी तरफ निराशा इस चीज़ को लेकर कि उन्होंने कहा कि एक तो 2 फैसले तो हमारे अधिकार में आए कि एक इलेक्शन और स्टेटहुड का दर्जा वापस मिले, और साथ ही वह निराशा इसलिए बताई गई कि कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जो कि नौकरियों के जो हमारे अधिकार थे वो सुरक्षित नहीं रखे गए, ज़मीनें जो बाहर से आकर लोग ना खरीदे वो सुरक्षित नहीं रहा, वो चिंता व्यक्त है। उसको क्या कैसे कहेंगे? देखिए ना, आप मुझे बताइए कि बाकी राज्यों के अंदर ये अधिकार जो हैं वो सरकार ने दिए हुए हैं। आप हमारे एडजॉइनिंग में, आप हमारे नेबरर हैं, आप हिमाचल में जाएंगे, वहाँ पर इसी ज़मीनों को अधिकारों को लेकर जो है वो आर्टिकल 371 है वहाँ पर। तो अगर हमारा 370 के बीच में अगर ये आर्टिकल्स थे, मैं ये आपसे मैंने पहले भी ये बातें बताई हुई हैं कि भारत के संविधान, भारत का तिरंगा, हम भारतीय हैं तो तिरंगा हमारी शान है, तिरंगे की अवहेलना जो है वो कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। आप बताइए हम लोगों को कि आप गिलगिस्तान के ऊपर जाकर तिरंगे को चढ़ा के आ जाए, संजय मनास पहला व्यक्ति होगा जो तिरंगे को चढ़ा के आ जाएगा। तिरंगे की अवहेलना नहीं करते हैं हम, लेकिन हम लोगों के ऊपर टैग लगा दिया जाता है कि नहीं जी तिरंगे के विरोध है। भाई तिरंगा है, देश हमारा है, ये किसी की जागीर तो है नहीं, देश तो सबका है। लेकिन अगर हमारे अधिकारों की बात करें तो अधिकारों के लिए तो हमारा राइट है, वो डेमोक्रेटिक राइट है, उसके लिए हम लड़ेंगे जी। उसके लिए अगर कोई व्यक्ति हमको बोलेगा कि आप अपने अधिकार जो है वो आप छोड़ दीजिए, तो हम कैसे छोड़ेंगे जी। अगर हमको हमारे अधिकार जो है वो चाहिए, हमारे युवाओं को, अगर आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे अगर वो पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, उनको नौकरियां तो चाहिए जी। तो नौकरी कहाँ से मिलेंगी? आप बोलते हैं 370 खत्म हो जाएगा तो नौकरी मिल जाएगी, तो अगर आपने खत्म किया तो कहाँ है नौकरी? मुझे बताइए आप मुझे बताइए 370 टूटने के बाद में 70,000 जो डेली वेजर थे, जो पुरानी सरकारों ने लगाए हुए थे, आपने उनको जो है वो क्यों नहीं परमानेंट किया? आपके पास में क्या क्लासेस नहीं है कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले को आप इतना मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी बताया हुआ है कि आप जो है वो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू करें। तो जम्मू कश्मीर के अंदर आप मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू क्यों नहीं करते हैं? 6,000 रुपए के ऊपर जो है वो कौन सा डेली वेजेस इस समय आप मुझे बताइए, वो अपना घर जो है वो चलाएगा। 30 सितंबर से पहले विधानसभा के चुनाव के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिए, कितना अच्छा फैसला है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो फैसला दिया कि फौरी तौर के ऊपर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव करवाने चाहिए। अब 5 साल 4 साल तो हो चुके हैं, अभी तक तो यूटी के राज में हम लोग रह रहे हैं और चुनाव होने चाहिए, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। इससे हमारे जो लोग हैं वो अधिकार हमारे हैं, भाई हक तो है हमारा।
आप कितनी देर तक में स्टेट को इसी प्रकार से जो है वो छोड़ के रख देंगे? बिल्कुल। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में चुनाव, लोकतंत्र जो है वो होना जरूरी है और उसी में हम लोग चाहते हैं कि चुनाव जो है वो फौरी तौर के ऊपर किया जाए और उसके साथ में हमारी स्टेटहुड जो है वो हमको वापस चाहिए। वो मिल जाएगी, पर अभी तिथि जो कोई निर्धारित नहीं हुई है। फिर भी चलिए, ये थे हमारे साथ संजय मन्हास जी, जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। जिस तरह से आपने देखा आज का वर्डिक्ट आना था, अलग अलग जगह से कहीं ना कहीं नेताओं की, खास करके कश्मीर की अगर बात करें, कश्मीरी नेताओं को भी एक कहीं ना कहीं आशंका थी कि कहीं उन्हें हाउस अरेस्ट ना किया जाए सॉरी, उसी के चलते लगातार नेताओं के जो प्रतिक्रिया आनी शुरू होगी। पर उसी के बीच में आपने देखा कि जब जुई फैसला आते ही सेलिब्रेशन का दौर जारी हुआ। देखा जम्मू में अलग अलग संगठनों द्वारा सेलिब्रेशन किया गया और कईयों को रोका गया। पर वही गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ये भी कहा कि हम ऑनरेबल कोर्ट के जो आदेश का सम्मान करते हैं। 2 फैसले तो हमारे हाथ में हो, पर बाकी जो चीज़ें हुई उसके कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि निराशा हुई है। और साथ ही वहीं पर सज्जाद लोन ने साफ तौर पर कहा, एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को न्याय से दूर रखा गया है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।